आइए हम लोग किससे रिलेटेड बात करेंगे। स्टेम। मॉर्फोलॉजी में रूट हम लोग बात किए थे और आज स्टेम मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे कि स्टेम में क्या क्या होता है, कैसा होता है, स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेम का मॉडिफिकेशन, नहीं ये सबसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो हमारा आज का हेडिंग क्या हो जाएगा? स्टेम। तो हम लोगों ने जो मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया तो उसमें हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लांट में जो हम लोग बात किए, मॉर्फोलॉजी में बताया था कि ये जो रूट है, ये वाला क्या हो जाता है? रूट। और ऊपर वाला सब क्या बोलते हैं? सूट। तो इसको बोले थे अगर पूरा को मिला ले तो रूट सिस्टम, और ऊपर वाला जो है सूट सिस्टम। तो हम लोग सूट सिस्टम में आ रहे हैं अब। ये हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सिस्टम। तो इसी सूट सिस्टम में हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका? स्टेम का। और स्टेम जब बात कर लेंगे तो फिर बात करेंगे हम लोग लीफ का। तो पहले हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? स्टेम। और स्टेम के बाद फिर बात करेंगे हम लोग लीफ से रिगार्डिंग। तो हमारा आज का हेडिंग क्या हो जाएगा? स्टेम। हेडिंग डालता हूँ तो हम लोग क्या लिखेंगे? द स्टेम। इसी स्टेम के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। स्टेम क्या होता है? आप लिख सकते हो स्टेम के बारे में एक लाइन अगर लिखा जाए तो द स्टेम इज अ एरियल। ये कैसा पार्ट होता है? एरियल नहीं, एरियल ऑर्गन होगा। इसका एरियल ऑर्गन ऑफ सूट सिस्टम। ये जो स्टेम है तो सूट सिस्टम, तो सूट सिस्टम किससे बना है? तो ढेर सारा ऑर्गन से बना है। तो उसी ऑर्गन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका? स्टेम के बारे में। तो इसी सूट सिस्टम के अंदर स्टेम के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। हिंदी में स्टेम को क्या बोलता है? तना। नहीं, तना। तो तना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेम के रिगार्डिंग जो हम लोग को बात करना है, एक हम लोग बात करेंगे इसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर और दूसरा मॉडिफिकेशन। तो एक जो हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम देखेंगे और देन दूसरा जो हम लोग बात करेंगे इसका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेम के स्ट्रक्चर को तो देखेंगे ही, तो इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, एक सीड ले लो आप। सीड जैसे मान लीजिए एक चना ले लीजिए या कोई भी सीड ले सकते हैं। ये जो है सीड है। इस सीड को अगर हम लोग वाटर सप्लाई दे दें, ऑक्सीजन का सप्लाई दे दें, तो सीड में क्या होता है? जर्मिनेशन स्टार्ट। सीड ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, या कह सकते हैं इसका डोरमेंसी ब्रेक कर जाएगा। सीड का डोरमेंसी जो ब्रेक करेगा, जो बाहर निकल के आता है, उसी को हम लोग क्या बोले थे? रेडिकल। नहीं, बाहर जो निकल के आएगा इसका नाम क्या दिया गया था? रेडिकल। रेडिकल बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये थोड़ा जब और ग्रो करेगा, इसको आप और ग्रो करने दो, और जब ये और ग्रो कर जाएगा, तो मैंने बोला था चना लिए, तो चना क्या होता है? डाइकॉट। डाइकॉट। तो ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ये इस तरीके से दोनों कोटाइलिडन इसका निकल लेगा। उसके बाद क्या होगा कि नीचे की ओर जो है
ये इस तरीके से, और इसके ऊपर ये वाला पार्ट जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ ये आ जाएगा। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूमूल। क्या बोलेंगे हम लोग, प्लूमूल है। यही प्लूमूल बनाएगा स्टीम। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टीम कौन बनाता है तो प्लूमूल, या कहाँ से बनता है तो प्लूमूल से। और जो हम लोग बात करते हैं रेडिकल का, ये जो रेडिकल वाला पार्ट है, रेडिकल क्या बनाता है, रूट, या आप बोल सकते हैं रूट सिस्टम रेडिकल से बनेगा। यहाँ पे अटैचमेंट पॉइंट है, जहाँ अटैच है इसके ऊपर का पार्ट ईपी कोटाइल कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है क्या कहलाएगा, ईपी, मतलब कोटेलिडन के ऊपर का पार्ट, तो ईपी कोटाइल के बारे में बात करते हैं हम लोग। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है हाइपो। हाइपो मतलब नीचे या कम के सेंस में होता है, हाइपो, हाइपोकोटाइल। तो इपीकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो इपीकोटाइल उसी से क्या प्लूमूल निकल के आएगा, और जो प्लूमूल निकल के आएगा तो आप कह सकते हैं कि पूरा स्टेम सिस्टम, ये जो स्टेम सिस्टम है या सूट सिस्टम, ये कौन बनाएगा, तो इपीकोटाइल के ऊपर वाला जो पार्ट है या यूँ कह सकते हैं प्लूमूल के द्वारा बनेगा। अब जो ये प्लांट और ग्रो करेगा, ये जब और ग्रो करेगा तो उधर जगह नहीं है तो मैं इधर ही बना रहा हूँ। अब उसी को हम यहाँ पे इसी प्लांट को थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अब थोड़ा और बनाऊं मैं यहाँ कि वही सीड और ग्रो करेगा। तो जब और ग्रो करेगा तो मान लीजिए ये सॉइल है, तो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, तो यही सब स्टेम कहलाता है। सॉइल के ऊपर वाला पार्ट सूट सिस्टम के अंतर्गत आएगा। और नीचे आपको पता है रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम था, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, नहीं ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तो रूट सिस्टम था। सॉइल के नीचे ये जो सॉइल है, तो सॉइल के नीचे जो भी पार्ट है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोला गया था शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, सॉइल के नीचे जो भी पार्ट है तो क्या बोलेंगे बच्चों, शूट, रूट सिस्टम, सॉरी सॉरी, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। और सॉइल के ऊपर का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम, ऊपर वाला। तो ये क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम। नहीं, अब क्या होता है कि ये जो स्टेम वाला पार्ट है तो इसमें आपको मिलेगा नोड इंटरनोड। स्टेम का पहचान ही होता है नोड और इंटरनोड का होना। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे जो मैंने बनाया, तो इसको बोला जाएगा नोड। ये भी है नोड। इस तरीके से जो भी रहेगा ये सब नोड है। और दो नोड के बीच का पार्ट कहलाता है इंटरनोड। ये वाला जो पार्ट है ये जिसको मैं कलर किया, ये क्या कहलाएगा, इंटरनोड। तो नोड है, इंटरनोड है, इस तरीके से। अब क्या होगा, नोडल रीजन से ही सारा कुछ निकल के आता है। हम लोग जो बात करते हैं कहाँ से निकल के आएगा, तो नोडल रीजन से ही सारा कुछ निकल के आता है, नोड वाला पार्ट से। तो जो भी ब्रांच ब्रांच निकल के आएगा वो कहाँ से आएगा, तो नोडल रीजन से निकल के आएगा। मान लीजिए ये इस तरीके से ब्रांच निकला इधर, तो ये नोडल रीजन से निकल के आएगा। इधर भी हो सकता है ब्रांचेज हो। तो जब भी ब्रांच निकल के आए, लीफ निकल के आए, वो कहाँ से निकलेगा, नोड से, नोडल रीजन से यहाँ पे निकल के आएगा। अब यही नोडल रीजन से निकल के आया तो ये भी स्टेम का ही पार्ट है। तो कहने का मतलब इसमें भी नोड इंटरनोड आपको मिलेगा। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो यहाँ भी नोड इंटरनोड आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें भी देखने को मिल जाएगा नोड इंटरनोड सब, है ना। अब कहीं एक जगह से लीफ निकाल लेते हैं हम लोग, कहीं से एक लीफ बनाते हैं। तो मान लो यहीं पे हम लोग इस तरीके से लीफ बना देते हैं। तो ये जो लीफ निकल के आया इस तरह से, नहीं,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लीफ है। तो नोडल रीजन से निकल के आया, तो पूरा ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लीफ, और केवल इसकी बात करें तो ये कहलाएगा लीफ ब्लेड। तो पत्ता ऐसा रहता है पतला ऐसा, लीफ ब्लेड। लीफ का ये जो डंठल है इसका भी नाम होता है, ये जो डंठल वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, पेटियोल। क्या बोला जाएगा, पेटियोल। फ्लावर का जो डंठल होता है पेडंकल, इसको बोलते हैं पेटियोल। पीट पीट के गोल बना दिया, पेटियोल नहीं, तो पेटियोल होता है। और वो क्या हो गया, लीफ वाला पार्ट। लीफ जहां से निकल के आया तो यहाँ पे एक बर्ड होता है, ऑक्सिलरी बर्ड कहलाता है। ये वाला जो बर्ड होता है, इसी बर्ड का नाम हम लोग क्या देते हैं यहीं पे, ऑक्सिलरी बर्ड। क्या बोला जाएगा, ऑक्सिलरी बर्ड कहलाता है। और ये ऑक्सिलरी बर्ड ढेर सारा चीज बना सकता है। ऑक्सिलरी बर्ड ये हो गया। ऑक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हो सकता है ढेर सारा चीज में। क्या ढेर सारा चीज, यही ऑक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट हो सकता है ब्रांच में, टेंड्रिल में, फ्लावर में, थ्रॉन में। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इसको मिटाओ। यही ऑक्सिलरी बर्ड जो है, ऑक्सिलरी बर्ड में कन्वर्ट इनटू, ऑक्सिलरी बर्ड जो आया तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑक्सिलरी बर्ड में कन्वर्ट इनटू, इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सिलरी बर्ड से ही बन जाता है ब्रांच। जो भी ब्रांच बनेगा ऑक्सिलरी बर्ड से आएगा। इसी से टेंड्रिल बन सकता है, टेंड्रिल। इस तरह का स्ट्रक्चर, हाँ, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। नहीं, फ्लावर बन सकता है, इसी से थ्रॉन बन सकता है। थ्रॉन देखे होइएगा, कांटा नहीं। तो ये सब किससे बनेगा, ऑक्सिलरी बर्ड से यहाँ पे बन जाएगा। नहीं, तो इस तरीके से होता है। तो स्टेम में स्ट्रक्चर में इतना बात काफ़ी है। अब स्टेम का क्या हम लोग जाएंगे, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन ढेर तरह का है। सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है, इसमें एरियल मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का। इतना बात क्लियर है। तो आइए इसके मॉडिफिकेशन पे देखते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हेडिंग डाल रहा हूँ फिर से। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मॉडिफिकेशन। हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन किसका, ऑफ स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे बच्चों। तो इसका जो मॉडिफिकेशन किया गया है, तो मॉडिफिकेशन अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है। जैसे पहला जो इसका मॉडिफिकेशन पे बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कैसा होगा, सब एरियल मॉडिफिकेशन। क्या बोला जाता है, सब एरियल मॉडिफिकेशन। एक तो होगा सब एरियल मॉडिफिकेशन, तो इसी पे अभी बात करेंगे हम लोग। उप हवाई तना, हिंदी में बोला जाता है उप हवाई तना इसी को। दूसरा होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। दो हो गया। सब एरियल मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, और देन एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल हवाई तना जिसको बोलता है। नहीं, इसका तीन हम लोग मॉडिफिकेशन देखते हैं, बारी बारी से देखेंगे। इस सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, सब एरियल मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, उप हवाई तना। हिंदी में अगर बोला जाए तो इसी सब एरियल मॉडिफिकेशन को ही बोलते हैं हम लोग उप हवाई तना। उप हवाई
हिंदी का क्या फायदा, नहीं अरे लो कोई बात नहीं, जानना चाहिए, इससे अभी आपको कुछ कुछ बात निकल के आएगा। ठीक है, उप हवाई तना, तो सब एरियल मॉडिफिकेशन की जो बात कर रहा है, तो सब एरियल जो एस्टेम होता है, तो इसमें क्या है कि वैसा स्टेम जो बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, मतलब सॉइल से या ग्राउंड से बहुत ऊपर तक नहीं जाने वाला है, ग्राउंड के आसपास ही रहेगा, ग्राउंड से सटा हुआ रहेगा या थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, है ना। तो आप लिख सकते हो सब एरियल मॉडिफिकेशन में कि सब एरियल स्टेम्स आर द स्टेम, सब एरियल स्टेम आर द स्टेम, कैसा स्टेम, दैट डू नॉट राइज, वो बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, अप राइज अप बट ग्रो करेगा कहां पे, जस्ट एबव द ग्राउंड, जस्ट एबव द ग्राउंड लिख सकते हैं, या सॉइल, सॉइल के जस्ट ऊपर में ग्रो करेगा। नहीं, ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है, ये जस्ट लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, मतलब प्लांट में कह सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये क्या होता है, मोड होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो आप लिख सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल प्रोपेगेशन, इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल प्रोपेगेशन, ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसका कह सकते हैं ये एक टाइप होता है। अब जो सब एरियल का जो मॉडिफिकेशन है, इसमें क्या क्या आता है उस पर हम लोग बात करेंगे उप हवाई तना में। फिर इसको बांटा गया, इसमें एक आएगा रनर, रनर इसी में आता है, दूसरा रनर के बाद एक आएगा स्टॉलन, नहीं स्टोलन बोला जाता है, स्टोलन को भूस्तरी भी बोलते हैं हम लोग, भूस्तरी नहीं, मतलब जमीन के अंदर अंदर चलेगा, तो जमीन में घुस घुस के चलेगा कह सकते हैं। सकर, तो रनर आएगा, स्टोलन आएगा, सकर आता है, ऑफसेट इसी के अंतर्गत आता है, ऑफसेट भी इसी के अंतर्गत आता है। नहीं, अब देखिए रनर की जो बात की है, तो सुनने में कैसा लग रहा है, रनर दौड़ने वाला, भागने वाला, तो कोई भी भागेगा कहाँ, जमीन पे या जमीन के अंदर, जमीन पे दौड़ेगा, रनर बोले तो दौड़ना, तो जमीन पे दौड़ेगा, तो जमीन पे दौड़ेगा, तो इसमें रनर में लिख सकते हो व्हेन स्टेम ग्रो एंड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड या सोइल। नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे होगा सरफेस पे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका पहले फोटो से समझाता हूँ। रनर जो होगा, तो पहले तो आप जमीन बना लो, ये सॉइल बना दिए, ये सॉइल है। अब रनर का जब भी हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो मान लीजिए ये मदर प्लांट है, का रूट है अपना, और ये प्लांट इधर ग्रो कर रहा था, ये जब भी आएगा तो जमीन के ऊपर दौड़ के ग्रो करेगा, फिर क्या होगा, अगला आएगा और जैसे सटेगा तो ये नीचे रूट बन जाएगा, ऊपर इस तरीके से ग्रो करता जाएगा, फिर आगे आएगा। ग्रास को देखो, ग्रास, घास देखो, घास देखो, ऐसा इसलिए होता है प्लांट में, याद रखिएगा प्लांट का हर एक सेल टोटीपोटेंट नेचर का होता है, प्लांट का जितना भी सेल है कैसा नेचर का है, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है, हर एक सेल के पास कैपेसिटी है होल बॉडी बनाने का, हर एक सेल होल बॉडी बना सकता है, प्लांट बॉडी। तो प्लांट के केस में क्या है, कोई भी प्लांट का खासकर नोडल रीजन या मेरिस्टेमेटिक रीजन, जो प्लांट में नोड होता है, नोड नोड, तो एक्चुअल में नोड के पास होता है मेरिस्टेम, यहाँ पे ये एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा, मेरिस्टेम सब होता है। और अगर आपने इस नोडल रीजन को सॉइल से सटा दिया,
अगर यहाँ सॉइल के कांटेक्ट में कर दिया आप, तो इसका जो मेरिस्टेम सब है ना, ये ग्रो कर जाएगा और रूट बना देगा। ये क्या बना देगा? रूट। और एक बार रूट बना और इसी का मेरिस्टेम ऊपर से ग्रो करके ये क्या बना देगा? तो प्लांट का ये प्रॉपर्टी है। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई भी एक लचीला प्लांट लीजिए जिसका डाल सॉइल से ऊपर हो। आप उसको क्या करो, डाल के ऊपर एक ईंटा रख दो, जमीन में सटा दो खाली। जैसे सटाओगे आप देखना वहाँ पे ग्रो कर जाएगा तुरंत में, नहीं तुरंत में वहाँ पे ग्रो कर जाएगा, रूट बन जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप इसको डिटैच भी कर देते हो तो सब अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट बन चुका है, क्योंकि अपना इंडिविजुअल है, रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो इस तरीके से होता है रनर। रनर जब भी हम लोग बात करेंगे कहाँ जाएगा, तो सॉइल के ऊपर बात करेगा। नहीं, रूट जो इसका डेवलप करेगा कहाँ से, तो लोअर साइड से, लोअर साइड से। एंड लीफ जो होगा अपर साइड पे होगा। वैसे भी लीफ कहाँ होता है? अपर। रूट कहाँ होता है? लोअर। और खासकर कहाँ पे? नोडल रीजन से। याद रखिएगा, जब भी ग्रो करेगा तो कहाँ से करेगा, तो नोडल रीजन से ये ग्रो करने वाला है। तो रूट ग्रो फ्रॉम द नोडल रीजन, या लीफ जो ग्रो करेगा कहाँ से? नोडल रीजन, या कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ पे मेरिस्टेम की बात करेगा। जैसे रनर का जो अच्छा सा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एग्जाम्पल तो ग्रास इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रास अच्छा एग्जाम्पल में आता है। नहीं, स्ट्रॉबेरी देखो, स्ट्रॉबेरी खाए भी होगे, प्लांट देखो उसका, स्ट्रॉबेरी का प्लांट, ये रनर के अंतर्गत आता है। ऐसे ग्रास का नाम दूसरा है कॉन्डोन टेक्टाइलॉन। क्या बोलेंगे? ग्रास को क्या बोला जाता है? कॉन्डोन टेक्टाइलॉन। CONO डॉन टेक्टाइलॉन, DACTY लॉन, नहीं कॉन्डोन टेक्टाइलॉन बोला जाता है ग्रास को। तो याद कैसे रखे इसको? ग्रास और स्ट्रॉबेरी। और रनर में मैंने क्या बोला, कहाँ दौड़ेगा? ग्राउंड के ऊपर। तो लिख सकते हैं व्हेन ए स्टेम ग्रो एंड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो आप लिख सकते हो व्हेन स्टेम ग्रो एंड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड। नहीं, जगह कम है तो छोटा लिखना पड़ गया। तो ग्राउंड के सरफेस पे जब होगा तब। और एग्जाम्पल क्या बताया? ग्रास और स्ट्रॉबेरी। याद कैसे रहेगा? ग्रास है और स्ट्रॉबेरी का, तो याद कैसा रहेगा? तो इसका ट्रिक लिख सकते हो, छोटा बच्चा स्ट्रॉबेरी खाते हुए ग्रास पे दौड़ रहा था। तो छोटा बच्चा है, स्ट्रॉबेरी खाया और किस पे दौड़ गया? घास पे दौड़ गया। नहीं, तो घास इसी में आएगा, स्ट्रॉबेरी इसी में आएगा। क्लियर है? तो दौड़ रहा था तो कहाँ दौड़ रहा था? जमीन पे दौड़ रहा था, तो रनर का है। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो या तो इस तरीके से ट्रिक से भी याद रख सकते हो। दूसरा हमारा क्या है? एस्ट्रोलन। एस्ट्रोलन को क्या बताया? भूस्तरी बोला जाता है, मतलब जमीन के अंदर घुस घुस के चलेगा। एस्ट्रोलन नहीं, एस्ट्रोलन क्या सुनने में लग रहा है? चोरी किया है, चोरी। तो ये भी कुछ चोरी वाला ही कहानी है। चोर जब चोरी करके भागेगा तो जमीन के ऊपर दौड़ेगा कि जमीन के अंदर अंदर घुसना चाहेगा? छिप छिप के जाएगा। तो यहाँ भी कुछ कहानी ऐसा ही है, छिप छिप के जाता है। मतलब है रनर के तरह ही, होता रनर के तरह ही है, लेकिन थोड़ा छिप छिप के जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आया, ये प्लांट यहाँ जैसे ग्रो कर रहा था, अगला जैसे ग्रो करेगा तो देखो इसको लाएगा, लेकिन ये बाद में ब्रेक कर जाएगा, ऊपर कुछ देर के लिए आएगा, फिर घुस जाएगा अंदर जमीन में, छिप गया। फिर आगे बढ़ेगा, थोड़ी उठा उठा के देखेगा, कोई नहीं रहेगा तो फिर आगे बढ़ेगा, अब फिर क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। तो इसमें देखो ये कंटिन्यूअस किया है, ये डिसकंटिन्यू हो जाता है, ये सब ब्रेक कर जाता है। नहीं, फिर आगे जाएगा इस तरीके से ग्रो करेगा। तो इसका आप कह सकते हो बीच का ये कनेक्शन सब ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे। नहीं,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जो ब्रांचेज है छोटा होता है, प्लस क्या है कि सब डायरेक्शन में फैलेगा। चोर किधर से भी भाग सकता है ना, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा, उसको बस बचना है, पकड़ाना नहीं चाहिए। और कुछ दूर भागने के बाद क्या होगा, मुड़ी उठा के देखेगा भी, तो वही है, मुड़ी उठा उठा के देख रहा है कोई आया तो नहीं। तो चोर चोरी करके भाग रहा था, तो चोरी किसका होगा, कुछ वैल्यूएबल चीज होगा तब तो चोरी किया है, कुछ वैल्यूएबल चीज होगा। तो जैस्मीन, क्या याद रखना है, जैस्मीन नहीं, स्मेल, फ्लावर, फ्रेगनेंस वाला प्लांट। फ्रेगेरिया, कौन सा, लेवेंडर नहीं। एक्चुअल में देखिए, जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक चीज का हजारों हो सकता है, लेकिन याद वही रखना है जो NCERT में दिया है, बाकी दाएं बाएं जाने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। तो जैस्मीन हो गया, फ्रेगेरिया हो गया। तो इसको कैसे याद रखें, एस्टोलेन को, तो एस्टोलेन का क्या बताया, भूस्तरीय है, भूस्तरीय मतलब छिप छिप के जा रहा है, तो छिप छिप के जा रहा है, कौन जा रहा है, चोर, चोरी करके, किसका चोरी, जैस्मीन और फ्रेगेरिया। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसको एक सेंटेंस बना के कि चोर खुशबू वाला पौधा, खुशबू वाला है नहीं, चोर खुशबू वाला पौधा चोरी करके छिप छिप कर भाग रहा है, नहीं, चोर खुशबू वाला पौधा, चोर बोले तो स्टोलन, चोरी किया है, खुशबू, जैस्मीन और फ्रेगेरिया छिप छिप के, क्या की चोरी किया बेचारा, तो क्या करेगा, छिप छिप के भाग रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो एस्टोलन को। एस्टोलन के बाद एक होता है सकर, सकर जो नेक्स्ट आएंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी में, तो क्या हो जाता है सकर। सकर वाले में जस्ट लाइक यही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ, प्लांट ऐसे ग्रो करेगा, इधर रूट है, लेकिन क्या होता है इसका जो है ना ऑब्लिक ग्रो करता है, ऑब्लिक, ऑब्लिक, ऑब्लिक समझते हो, बस वही ऑब्लिकली ग्रो करेगा, बाकी सब बात वही। फिर यहां से ऑब्लिकली ग्रो करेगा, नहीं, इस तरीके से ऑब्लिकली ग्रो करेगा, बाकी बात वही होगा। तो इस तरीके से होता है, तो ऑब्लिक ग्रो करेगा, याद रखिएगा, ऑब्लिक ग्रो। ऑब्लिक ग्रो करेगा, नहीं, इसका जो मेन स्टेम है वो तो सॉइल में ग्रो करेगा, लेकिन उसका जो ब्रांच होता है, ब्रांच वो डेवलप कर जाएगा नेक्स्ट, नहीं, ब्रांच से जो नोडल रीजन से निकलेगा तो वही वहीं का नोडल रीजन से नया प्लांट बॉडी बन जाएगा। इस तरह का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही मेनली आपसे पूछा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल होगा पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल बोले तो अनानास। दूसरा इसका होता है बनाना, बनाना नहीं, BAN होगा, बनाना। और इसी में एक आता है थेस्मम, एचम नहीं, ग्रैंथेस्मम। तो ये तीन। अब इसका याद कैसे रखेंगे, सकर, सकर, सक करके रखा है, हम लोगों के लाइफ को सक करके रखा है। क्या मतलब सकर सक करके रखा है, तो जरा इसे देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सकर क्या किया है, सक करके रखा है हमारे लाइफ को, कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स से याद रख लेना है P4 पाइनएप्पल, B4 बनाना और कैंथेस्मम, नहीं, ये तीन याद रखेगा। जो सकर है हमारे लाइफ को क्या करके रखा है बच्चों, सक करके रखा है। बायोलॉजी पढ़ना है। ऑफसेट,
लास्ट ऑफसेट, ये तो आपको पता है, पिस्टिया इकॉर्निया इसी के अंतर्गत आता है। ऑफसेट भी होता है रनर के तरह ही, बस अंतर क्या होता है देखो, ऑफसेट रनर के तरह है, बस याद रखिए पानी के ऊपर है रनर। तो नॉर्मल रनर क्या है, सॉइल के ऊपर, ऑफसेट में याद रखना है क्या, पानी के ऊपर दौड़ेगा। तो पानी के ऊपर बाकी सब चीज वही कर देना है, सॉइल की जगह वाटर दे देना है, सॉइल के जगह पानी वाटर दे दिए, ये वाटर है वाटर। पानी के ऊपर ऑफसेट की बात करेंगे, बाकी सब बात वही। तो थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आता है, नहीं पानी के ऊपर एक्वेटिक प्लांट, अभी मैं दिखा देता हूँ, तो पानी है, ये सब वाटर है, तो एक्वेटिक प्लांट होता है। दीज आर एक्वेटिक प्लांट विच हैव ट्रेगाइल स्टेम, दीज आर एक्वेटिक प्लांट, कहाँ ग्रो करेगा, विच हैव, इसका स्टेम बहुत ही फ्लेक्साइल होता है, आसानी से टूट जाने वाला, इसका स्टेम जो होता है ना आसानी से टूट जाएगा। इसी में जो एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखे, इकॉर्निया देखे हो, जलकुंभी नहीं देखे हो, इकॉर्निया को ही जलकुंभी बोलता है। इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वाटर हाइकेंथ के नाम से भी जानते हैं, इसी को वाटर हाइकेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, वाटर हाइकेंथ। इकॉर्निया है, पिस्टिया है, इसी में आता है पिस्टिया। याद रखना, इकॉर्निया जो होता है ना, इकॉर्निया 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 क्या है, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं इकॉर्निया को, टेरर ऑफ बंगाल, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि आखिर इकॉर्निया को क्यों बोला गया टेरर ऑफ बंगाल, कोई तो रीजन रहा होगा। तो देखिए, इकॉर्निया को इसलिए टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है कि बंगाल का मेन खाना क्या है, मछली चावल, मछली चावल। और इकॉर्निया क्या है, जिस एरिया में ग्रो किया ना, एक बार किसी तालाब में घुस गया तो बड़ी तेजी से उसके ऊपर ग्रो करता है सरफेस पे, और अगर पूरे तालाब के सरफेस को कवर कर ले इकॉर्निया, तो वहां पे क्या होता है, सनलाइट जो आ रहा था, जो जलीय पौधा नीचे था, उसको सनलाइट मिलने ही नहीं देगा, पूरा कवर कर दिया तालाब को, नीचे अब सनलाइट नहीं मिल रहा है, नीचे जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको लाइट नहीं मिला। अब लाइट नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, अब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं निकालेगा, ऑक्सीजन नहीं निकालेगा तो जल में, वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं रहेगा। एक तो यहाँ गड़बड़ हो गया, नहीं दूसरा गड़बड़ क्या करता है, सरफेस पे इतना थिक ग्रो कर जाता है कि बाहर का जो ऑक्सीजन वाटर के कांटेक्ट में जो बाहर से घुल जाता ऑक्सीजन, उसको घुलने ही नहीं दिया। अब ऑक्सीजन बाहर का भी नहीं आने दे रहा है और अंदर बनने नहीं दे रहा है। प्लस क्या, इतना तेजी से ग्रो कर जाता है कि नेचुरल जो उसका डेथ सब होगा तो उसको डिग्रेड करेगा बैक्टीरिया सब, तो वहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया सब एक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है वाटर बॉडी का, जिसके कारण क्या होता है, जिस तालाब में इसका अच्छा खासा ग्रो होगा तो वहाँ का जलीय जंतु सब जो है, जीव जंतु, वो मरना स्टार्ट कर देता है, मछली उछली मर जाता है, और मछली मर जाएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि बंगाल का खाना ही क्या है, मछली चावल। बंगाली लोग को डेली मछली चाहिए, तीनों टाइम मछली चाहिए, सुबह भी चाहिए, दोपहर भी चाहिए, हाँ उसको सब चीज़ में मछली चाहिए, और मछली भले एक के पीस खाए लेकिन खाएगा जरूर। तो अब कितना खरीद के खाएगा भाई, तो उस कंडीशन में क्या करता है, उस कंडीशन में वहाँ पे वो लोग क्या करता है, अपना तालाब बना के रखता है, और तालाब में फिर गड़बड़ हो जाएगा, इकॉर्निया का अगर आ गया इन्फेक्शन तो क्या करेगा, तालाब को गड़बड़ा देगा, नहीं तो ये चीज़ हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए, अभी तक जो सब एरियल मॉडिफिकेशन किए, तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, फोटो में, फोटो दिखाते हैं एग्जाम्पल का, तब आपको समझ में आएगा। जैसे रनर में क्या बताया था, ग्रास स्ट्रॉबेरी, तो उसको मैं फोटो में दिखाता हूँ। एस्टोलन में जैस्मिन और फ्रेगेरिया, शक्कर में पाइनएप्पल बनाना, नहीं क्रेस्थेसमम
और ऑफसेट में बताया कॉर्निया और पिस्टिया। तो देखिए इसका एग्जाम्पल सारा का मैं दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या है। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हटा नहीं, आया नहीं, डिस्प्ले नहीं दे रहा है। आ गया। तो देखो ये ग्रास है, लेकिन इतना जूम में ये फट गया फोटो, थोड़ा कम करते हैं। ये देखो ग्रास, देखो तो ये ग्रास का कंडेंट डक्टाइलॉन वही था। स्ट्रॉबेरी का ये है, हाँ स्ट्रॉबेरी, नहीं नहीं स्ट्रॉबेरी नहीं, ये ग्रास था, ये स्टोलन है, फ्रेगेरिया, फ्रेगेरिया। हाँ इधर देखो शक्कर, मिंट, ये सब देखो, पुदीना उदीना वाला, तो सब इसी में आएगा। ऑफसेट जो बताया अभी अभी, पिस्टिया, ये पिस्टिया है। और जलकुंभी ये नहीं देखे हो, इकॉर्न, यहाँ पे इकॉर्निया, नहीं तो इकॉर्निया है, तो देखे हो, तो इसी के बारे में। तो देखिए फिर वही बात हो गया, हो सकता है ढेर सारा, हाँ क्या नहीं होगा। तो पानी के बहुत सारा प्लांट है जो पानी में ही ग्रो करता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, उसको रूटेड सबमर्ज प्लांट होता है, नहीं इसी में अलग अलग तरह का, ढेर सारा तरह का प्लांट होता है बच्चा। चलिए आगे बढ़े। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में दूसरा हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सेकेंड वाला पार्ट पे आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या बोलेंगे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में किसकी बात करेंगे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इसमें जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो होगा, मॉडिफिकेशन। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बात करेंगे। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किसके लिए होगा, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे रखेगा, तो किसके लिए, तो कहिए कि फूड को छिपा के रखेगा, स्टोरेज के लिए। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, क्या लिख सकते हैं, फॉर स्टोर करेगा, फूड ही सबको स्टोर करेगा, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करवा सकता है। मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, ये सेक्सुअल। और जहाँ भी ये सेक्सुअल है तो वहाँ एक ही ऑर्गेनिज्म होगा। सेक्सुअल में दो ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ता है, मेल और फीमेल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बात करेंगे एक ही ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, नहीं उसी से कर जाएगा। तो इसमें होता है ट्यूबर होता है, राइजोम होता है, कॉर्म होता है, बल्ब होता है। तो चार पे बात करते हैं इसका। तो पहला जो बात करेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में, तो आइए इसमें देखिए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में जो बात करने जा रहे हैं, तो पहला हम लोग लिख रहे हैं ट्यूबर, नहीं जिसको हिंदी में कंद, कंद कंद कंद, आलू, ये सब जो बात करते हैं इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक होता है राइजोम, वो राइजोबियम है, ये राइजोम है, उल्लू वो बैक्टीरिया है। और यहाँ हम लोग बात करेंगे अदरक की सबका, अदरक हल्दी,
सब बताते हैं ना। अभी थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी पता चल जाएगा। नहीं, और देन लास्ट में एक और बात करेंगे, बल्ब। प्याज वाज उसी में आएगा, बल्ब में। ठीक है, खैर। तो यहाँ पे जो ट्यूबर है, तो ट्यूबर में कैसा ग्रो करेगा, देखिए प्लांट को बना रहे हैं। तो आलू का प्लांट देखे हो, तो प्लांट का इस तरह से लीफ निकल के आएगा इधर से। ऐसे तो ये आलू का लीफ है नहीं, लेकिन इस तरह का मान लेना है, लीफ है। और इसमें क्या होता है, नीचे तो आ जाता है रूट। देखो गौर से देखना, नीचे आ जाता है, ये सब रूट है, ये तो रूट है। लेकिन आपको बता दूं, स्टेम, आलू जो होता है स्टेम होता है। आलू क्या होता है, स्टेम। यही आलू सब है। हाँ, एक में 1-1 किलो आलू निकल जाएगा एक प्लांट में आप। ढेर सारा आलू का ढेर सारा निकलता है। तो नीचे रूट है, और ये जो है, ये आलू, पोटैटो। तो पोटैटो हो गया। अगर आलू को आप देखोगे बाहर निकाल के, कोई भी एक आलू को बाहर निकालो, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा आलू। आलू में देखना इस तरह का आई स्पॉट सब मिलता है, गौर किए हो। तो ये जो आई स्पॉट सब है, आखिर वो है क्या। तो उसमें हम लोग जो बात करते हैं, ये आई स्पॉट बोला जाता है, वो नोडल रीजन बोला जाता है इसको। आई स्पॉट ये सब जो बोला जाता है, ये क्या है, आई स्पॉट। और जो बर्ड की बात कर रहे हैं, ऑक्सिलरी बर्ड, इस तरह से छोटा छोटा जहां तहां निकला रहेगा। नहीं, ऑक्सिलरी बर्ड निकला रहेगा। और ऑक्सिलरी बर्ड जहां तहां जो निकला रहेगा, तो वो एस्केली लीफ से, वहां पे देखना लीफ होगा, एकदम पतला पतला लीफ होता है। तो ऑक्सिलरी बर्ड उसको कवर क्या हो रहा है, एस्केली लीफ से, कवर्ड विथ एस्केली लिप्स, कवर्ड विथ एस्केली लिप से उसको कवर करके रखता है। तो इसमें आलू अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, ट्यूबर का। ट्यूबर जब भी बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, आलू। राइजोम, राइजोम जिसको हिंदी में प्रकंद भी बोलते हैं, प्रकंद, कंद, और ये होता है प्रकंद, प्रकंद। तो प्रकंद की जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये सॉइल है, तो प्लांट तो ग्रो करेगा सॉइल के ऊपर। हल्दी का प्लांट देखो, अदरक का, हल्दी का देखे नहीं हो, और यहीं पे ग्रो करेगा इस तरह से, और ये इसी से कनेक्टेड होगा। और इसी में देखोगे इस तरीके से नोड और इंटरनोड बना रहता है। नोड और इंटरनोड गांठ रहता है ना हल्दी में, इस सब में नोड है, ये भी नोड है। और दो नोड के, हल्दी भी स्टेम होता है, अदरक भी स्टेम होता है, ये इंटरनोड। हाँ, मॉडिफिकेशन है, फूड को छिपाने के लिए बना है। फूड को छिपाने के लिए, नहीं तो बाहर रहता तो कोई भी खा लेता, तो उसको छिपाया। आलू में क्या हो गया, जमीन के नीचे इसलिए चला गया कि छिपाना है। नेचर ने, नहीं, ये जरूरत पड़ा इसीलिए छिपाया, प्लांट छिपाया। बाहर अगर कर देता आलू, तो आलू स्टार्च कंटेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है आलू में, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए एसेंशियल है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी कहिए जानवर सब आता जिसको कार्बोहाइड्रेट का नेसेसरी है, खासकर घास फूस खाने वाला, खा लेता है इसको, तो बचा लिया आपने को। एक्चुअली बचाया इसलिए था कि एक तो फूड है, एक तो फूड है कि यूज करेंगे, और दूसरा रिप्रोडक्शन का तरीका भी है। एक आलू लगा के 10 गो आलू यहाँ पे आया, तो नंबर भी तो बढ़ाना है। उसका बाल बच्चा कहिए इसी में है, आलू के प्लांट का। अगर कोई खा लेगा तो उसका रिप्रोडक्शन हो पाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब रीजन है इसको छिपाने का। नहीं,
तो ये इस तरीके से होता है। तो इसमें एग्जाम्पल में हम लोग जो बात करेंगे जिंजर और टर्मरिक का एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या आएगा? जिंजर, जिंजर को क्या बोलते हैं? अदरक। और जिंजर और टर्मरिक इसी के अंतर्गत आएगा। फिर इसी में बात करेंगे कॉर्न। कॉर्न के बारे में जो बात करेंगे, ये क्या होता है? कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर। और जो जनरली वर्टिकली ग्रो करता है अंडरग्राउंड द सॉइल, नहीं कंडेंस स्ट्रक्चर है। तो ये कॉर्न को देखोगे तो होता नॉर्मली ये इसी तरह से। इसका अगर हम एक बना दें इस तरीके से, आप लोग देखे होंगे बनते, बहुत ही नोड इंटर नोड, 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 नोड इंटर, बहुत ही नजदीक नजदीक होगा। अरबी देखो, अरबी, हाँ कोलकेसिया, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। फिर ये ऊपर प्लांट ग्रो कर जाएगा, बहुत ही कंडेंस सिस्टम होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कंडेंस सिस्टम। तो कंडेंस सिस्टम होता है, एग्जाम्पल कोलकेसिया, एल्कोसिया इसी के अंदर आएगा। कोलोकेसिया नहीं, केचू जिसको बोलते हैं केचू, अल्कोसिया, केचू नहीं देखे हो? अरबी केचू, एक केचू देखो बड़ा पत्ता वाला, हाँ, तो अरबी इसी को तो खाते हैं हम लोग निकाल के। हाँ, ओल भी इसी के अंदर आएगा, ओल भी इसी के अंदर आएगा, है ना। तो कोलकोसिया ये सब। बल्ब में आइए, बल्ब, बल्ब का बेस्ट एग्जांपल है प्याज या लहसुन। देखो इसमें क्या होता है, प्याज वाज अगर आप लोग गौर से ये देखे होइएगा तो ये जैसे सॉइल है, बात नहीं बच्चों, इधर क्या है? ये सॉइल, तो सॉइल के अंदर ग्रो करेगा। तो ये वाला जो होता है हम स्टेम बनाए, और नीचे बना रहे हम रूट, और यहीं से हम लोग का जो प्याज है वो कह सकते हैं कि ग्रो करेगा इस तरीके से। देखो प्याज को काट के देखना, प्याज इस तरीके से, और ऊपर में जो है फिर इसका ग्रीन लीफ निकल के और भी आएगा। नहीं, तो ये भी लीफ ही है। प्याज जो होता है ये फ्लैसी लीफ होता है, फ्लैसी लीफ। और ये जो पार्ट है जिसको काट के हटा देते देखिएगा, तो ये स्टेम होता है। कैसा स्टेम है? और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? रूट। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल में क्या देंगे? ओनियन, दूसरा क्या हो जाएगा? गार्लिक, लहसुन और प्याज इसका अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं, तो ये कौन सा, किसके बारे में हम लोग बात किए? मॉडिफिकेशन स्टेम का सेकेंड मॉडिफिकेशन हम लोगों ने देखा, सेकेंड। तो सेकेंड मॉडिफिकेशन के अंतर्गत क्या आ गया? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखे। एक होता है एरियल मॉडिफिकेशन, देख ही लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा स्टेम। अच्छा, आलू, उलू का, आलू प्याज का डायग्राम देखना है? कौन? और नहीं देखिए, अरबी। चलिए तब एक काम करते हैं, इसका सारा एग्जाम्पल ही दिखा देते हैं। आलू का प्लांट चलो दिखाते हैं, आलू का प्लांट। इसको पहले सेव कर ले, देखो हटा रहा हूँ, यही आलू, पोटैटो, राइजोम, देखे हो? राइजोम, नेक्स्ट अदरक, टर्मरिक, नेक्स्ट कॉर्न, इसी का होता है एल्कोसिया। कोलकोसिया जो है देखिए पत्ता, किच्चू पत्ता सब जो है, तो उसी का कोलकोसिया प्लांट इसी को बोलते हैं, इसी को ये लेते हैं। हाँ, एल्कोसिया ये है। हाँ, इसका बहुत सारा चीज़ बनता है। और आलू प्याज,
प्याज देख लो, ये देख लो। क्या अंदर खोदता है जमीन कोड़ के? उल्लू है एकदम। एक बार गांव चल जाना है ना। जो लोग नहीं देखे हैं गांव चले जाइएगा, अगर कहीं ना मिले तो मेरे गांव चलिएगा। नहीं जाना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एरियल मॉडिफिकेशन, एक लास्ट है इसका, एस्टेम हमारा खत्म हो जाएगा। तो फिर कुछ देर रुक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एस्टेम का मॉडिफिकेशन हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कौन सा, एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन में जो है, तो एरियल मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है स्टेम का, तो इसी में आता है स्टेम का टेंड्रिल। एरियल मॉडिफिकेशन में कुछ नाम आएगा, जिसे एक होता है स्टेम टेंड्रिल, नहीं, एक होता है स्टेम टेंड्रिल, एक होता है स्टेम का थ्रोन कांटा। हाँ ये सब कुछ था 10th में। फिर एक आता है इसी में फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड के बाद एक आता है क्लोडिड। हाँ क्लेडोड। चार है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा, एस्टेम का टेंड्रिल। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑक्सिलरी बर्ड के बारे में बात किया था। जैसे ये प्लांट है और इस तरीके से मान लीजिए स्टेम इस तरह से निकला हुआ है, तो यहीं पे क्या बताया था, यही ऑक्सिलरी बर्ड के बारे में बात किया गया था। अगर यही मॉडिफाई हो जाए, बताया था ऑक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हो जाएगा इस तरीके से, तो यही क्या बना देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। कौन सा टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल इसी को बोला जाता है। तो ये जो है लत्ती वाला प्लांट जो भी होता है, गॉड फैमिली बोला जाता है। एग्जाम्पल कहाँ पे आएगा, कद्दू कोहरा वाला जो होता है, इसी में क्या आएगा, गॉड फैमिली की, कद्दू कोहरा, कुकुम्बर, नहीं कुकुम्बर क्या होता है, खीरा, तो खीरा इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरा लत्ती वाला में बीटर गॉट, बीटर गॉट किसको बोलते हैं, करेला का एक और नाम बताया था, मॉर्मोडिका। हाँ फिर यहाँ पे जो है और भी है, तरबूज जो आता है, वाटरमिलन इसी में। वाटर मिलन इतना काफ़ी है इसके, नहीं इतना काफ़ी है। स्टेम टेंड्रिल है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये स्टेम है जो टेंड्रिल कहाँ से बना, ऑक्सिलरी बर्ड से निकल के आएगा। स्टेम का थ्रोन जो होगा, तो थ्रोन, तो सारा कहानी यही होगा सेम इसी तरह से, नीचे रूट, ऊपर सूट, थोड़ा अच्छे से थोड़ा गैप देता है यहाँ, सूट, और सूट में जो होता है यहाँ, ये जो क्या था, ऑक्सिलरी वर्ड, यही ऑक्सिलरी वर्ड अगर कन्वर्ट हो जाए किस में, कांटा में, थ्रॉन्स, नहीं, तो यही जो थ्रॉन जो होगा कांटा में जो होगा, तो इसी को क्या बोल देगा, स्टेम का थ्रॉन है। बोगनवेलिया देखे हो, थोड़ा बोगनवेलिया, बता रहा है नींबू का प्लांट देखे हो, नींबू का प्लांट में जो कांटा होता है, इसी का एग्जाम्पल है।
और सैट्रस। सैट्रस के अंदर नींबू आएगा, क्या बोलते हैं, ऑरेंज, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। खट्टा वाला जो प्लांट सब आता है तो सब किसका, सैट्रस के अंदर घुस जाएगा। फिर एक होता है फाइलोक्लेट, में बात करते हैं फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट स्टेम इसका फोटोसिंथेसिस करने लगता है। कैक्टस देखो, कैक्टस, कैक्टस में जो लीफ वाला प्लांट, लीफ जैसा दिखता है आपको, वो रियल में स्टेम होता है। तो ये जो है ये स्टेम है। और कैक्टस में जो कांटा ऐसा दिखता है, ये इसका लीफ है। देखो इस तरह से कैक्टस में ढेर सारा कांटा होता है। कैक्टस, हाँ। तो ये क्या करेगा, स्टेम मॉडिफाई फॉर फोटोसिंथेसिस, किसके लिए, फाइलोक्लेट में क्या हो गया, स्टेम है, तो आप लिख सकते हो स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, स्टेम ग्रीन हो जाता है, और बाकी कांटा जो रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो लीफ मॉडिफाई हो जाता है ताकि वाटर लॉस मिनिमाइज कर दे। क्लेडोइड जो होता है, तो ये टाइप ऑफ फाइलोक्लेड ही होता है। क्लेडोइड जो बोला जाता है ये, इट इज अ टाइप्स, ये क्या होता है, ये फाइलोक्लेड का ही टाइप होता है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल बात होता है, इसमें क्या होता है, विच हैज 1 और 2 इंटरनोड, इंटरनोड मॉडिफाई हो जाता है किसमें, जस्ट लाइक लीफ के तरह फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसमें आप लिख सकते हैं 1 या 2 इंटरनोड, विच हैज 1 और 2 इंटरनोड मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या मतलब, कैसे मॉडिफाई होगा, जरा सा इसको देखते हैं हम लोग। नहीं, तो ये देखो, ये होता है स्टेम, ये है स्टेम, इसके इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्लांट है, तो इसका ये स्टेम है, तो नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड इस तरह से चल रहा था। लेकिन इसका क्या हो गया कि यहाँ का जो नोडल रीजन है, यही नोड इंटरनोड, इंटरनोड मॉडिफाई हो गया इस तरह से। तो इस तरह से जो मॉडिफाई हो जाएगा, ये कह सकते हो जस्ट ये फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाता है। नहीं, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। बच्चों कोई कोई लीफ में देखा गया, एक होता है फाइलोड, एक और इसी में क्लियर करता है। क्लेडोइड हो गया, देखो यहाँ पे जरा सा एक ठो हम अलग से बात कर रहे हैं, जानना चाहिए उसको भी, बस खत्म हो गया। एक नॉट करके लिख लेना है, नॉट, नहीं तो टर्म आता है फाइलोड, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये क्या होता है, विंग्ड लीफ स्टॉक, विंग लीफ स्टॉक जो फंक्शन करने लगता है किसके तरह, लीफ के तरह। या यूं कहिए कि फिगर से समझते हैं हम लोग, ये जैसे यही है। इस केस में अगर गौर से देखोगे, इस केस में ये क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। मतलब कौन मॉडिफाई होगा, जो पेटियोल है, पेटियोल, पेटियोल कौन था, ये वाला पार्ट, इसी का नाम क्या बोले थे, ये पेटियोल है। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्या मॉडिफिकेशन, ये ऐसे ही रहता है, और जो पेटियोल है ना, पेटियोल वो लीफ के तरह हो जाता है। इसमें कैसा होगा, पेटियोल लीफ के तरह हो जाएगा, और लीफ जो है वो कंडेंस हो जाता है।
और ये जो इस तरह से पार्ट है ये रियल में क्या है, पेटियोल। नहीं, और यहाँ पे जो लीफ है वो रिड्यूस हो जाता है, लीफ खुद को रिड्यूस कर लेता है। तो आप लिख सकते हो लीफ ये है, लीफ इटसेल्फ खुद को ये क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेगा। नहीं, फाइलोक्लेड जो है तो इसी को बोला गया विंग्ड लीफ। ये विंग्ड लीफ फाइलोक्लेड में जो बोलता है नहीं, ए विंग्ड लीफ स्टॉक विच क्या हो गया, फंक्शन एज लीफ। तो विंग लीफ का स्टॉक किसको बोल रहा है, पेटियोल को। तो पेटियोल जो लीफ के तरह क्या करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा। तो उसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं जो उसी तरह से आता है, जैसे देखो क्ले यहाँ पे फाइलोक्लेड और इसका क्या नाम है, फाइलोड। तो फाइलोक्लेड में एसटीएम मॉडिफाई हो गया लीफ के तरह, और यहाँ पे क्या मॉडिफाई हो गया, पेटियोल मॉडिफाई हो जाता है। आपका मार्फोलॉजी में एस्टेम का पूरा खत्म, मतलब एस्टेम का मॉडिफिकेशन तक हो गया। अब हमारा क्या बच गया, लीफ। तो लीफ और उसके मॉडिफिकेशन पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बात कर लेंगे, लीफ और उसका मॉडिफिकेशन जो है। क्लियर है यहाँ तक? आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या